डॉक्टर इकबाल लकड़ावाला ने सालों होम्योपैथी की प्रैक्टिस की। जो बनाया कमाया सब अपने बच्चे के नाम किया और बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। 15 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो मैं वो जो है ना लड़के ने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल करूँगा। तो फिर वो उसने बेच दिया वो प्रॉपर्टी, अपना 5 लाख में बेच दिया और उसका पैसा लेके मेरे को भाड़े के मकान में रख दिया। फिर अभी वो जो है सर्विस करता है, पूना में सर्विस करता है और कभी ज़िंदगी में आता नहीं वो देखने के लिए, और फिर लाके यहाँ मेरे को छोड़ दिया। लवियाना फर्नांडिस ने कुछ इसी तरह अपने दामाद पर भरोसा कर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें पैसे दिए, लेकिन इन्हें भी एक वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। मेरा सन इन लॉ था ना, उसको जाने का कनाडा, तो मैं उसको मेरा घर बेच के उसको पैसा दे दी सब, और उसके बाद में मैं उसके घर पे रहने लगी मेरी बेटी के साथ। आर्थिक राजधानी मुंबई में छोटे छोटे कमरों की तरह ही लोगों के दिल भी सिकुड़ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए जगह नहीं और इनकी बढ़ती तादाद चिंता भी बढ़ा रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मना चुका होगा, तब 60 पार के बुजुर्ग पूरी आबादी में 20.8% होंगे, यानी देश का हर 5वां नागरिक बुजुर्ग होगा। फिलहाल देश में 10.8% बुजुर्ग हैं। करीब 12.5 करोड़ की अनुमानित आबादी वाले महाराष्ट्र में बुजुर्गों की आबादी 11.7% है, जो 10% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कंज्यूमर नॉलेज फर्म ऑर्मैक्स कॉम्पस के एक अध्ययन के मुताबिक मुंबई महानगर क्षेत्र में 2031 तक 24 लाख वरिष्ठ नागरिक अपने दम पर रहेंगे। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनका एक बड़ा सा पॉपुलेशन होते जा रहा है, जो मुंबई विल नीड टू एड्रेस दिस इन द कमिंग डेज, बिकॉज मुंबई नीड्स टू बी अ सीनियर सिटीजन फ्रेंडली सिटी, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि मुंबई एक सीनियर सिटीजन फ्रेंडली सिटी बने। इट इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड। मुंबई में बुजुर्गों के लिए काम कर रही संस्थाओं के हेल्पलाइन पर अपनी समस्याओं को लेकर शिकायतों में कोविड के समय से लगभग 50 से 60% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसके बावजूद मुंबई जैसे शहर में चुनिंदा निजी वृद्धाश्रम तो हैं, लेकिन सरकारी ओल्ड एज होम की मांग कायम है। ड्राफ्ट पॉलिसी में था, हाँ, लेकिन वो ड्राफ्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उसका हो नहीं रहा है। हमको पता नहीं है कि एक्चुअली व्हाट वी थॉट दैट दे विल रिजेक्ट द प्रपोजल इफ दिस पॉलिसी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन दैट वे, बट इज नॉट हैपनिंग। अब हम देखते हैं बिल्डिंग बनती है, ये बनती है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए जगह उसके लिए होती नहीं है, सेपरेट होती नहीं है। अगर हो जाएगी तो बहुत से लोग उसमें आराम से रह सकते हैं। सो डे केयर सेंटर की बात अलग है और ओल्ड एज होम की बात अलग है। ओल्ड एज होम महाराष्ट्र में भी कम है और बम्बई में तो है ही नहीं। तो बम्बई में व्हाट वी हैव टोल्ड देम एंड दे हैव आल्सो एग्रीड टू फाइंड आउट विद पॉसिबिलिटी। अभी म्हाड़ा के जो होते हैं उसमें व्हाट आई सजेस्ट कि म्हाड़ा में ये उतने बिल्डिंग होते हैं तो उसमें कम से कम 4-5 फ्लैट ऐसे रखने चाहिए कि जहाँ सीनियर सिटीजन आ सके, रह सके, और नहीं तो उसको कौन देखेगा, कौन कहाँ जाएगा। बड़े शहर में वरिष्ठों के साथ बेरुखी के बढ़े मामले और तेजी से बढ़ती इनकी संख्या सरकारी इंतजामों की दरकार बयां तो करती है, पर उस सोच में बदलाव की सख्त जरूरत भी है जिसमें हमारे बुजुर्ग बोझ समझे जा रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।